जिसके अंदर आपका कुछ नुकसान तो होता है, लेकिन वो भी एक टेक्निक है फायर को कंट्रोल करने की। उसमें हम कैसे करते हैं, हम फ्यूल को कम करते हैं। फ्यूल क्या है, जिसके अंदर आग लगी हो, जैसा अभी लकड़ी में आग लगी है तो ये फ्यूल है। अगर आपके यहाँ पर 3 कर्टेन्स हैं और 3 कर्टेन्स में मिडल कर्टेन में या लेफ्ट या राइट वाले कर्टेन में फायर हो जाए तो, और आपके पास इक्विपमेंट भी नहीं है, पानी भी नहीं है, तो आप कैसे उसको कंट्रोल करोगे? कर्टेन को हटाकर। तो वहां से आपको क्या करना है, जिस कर्टेन में आग लगी है उसको बिल्कुल नहीं छेड़ना है, लेकिन जो कर्टेन आपके दाएं बाएं हैं उनको आपको वहां से हटा देना है ताकि फायर और ज्यादा ना बढ़े, जो कर्टेन है वो जलकर खत्म हो जाए। सो वी नॉट यूज एनी इक्विपमेंट इन दीज 3 टेक्निक्स। तो इन टेक्निक को आपको ध्यान में रखना है। जब इक्विपमेंट ना हो तो टेक्निक को आप फॉलो करें, अप्लाई करें और फायर को बुझाने की कोशिश करें। लेकिन ऐसी फायर पर जो छोटी हो, बड़ी फायर पर ये अप्लाई नहीं होते। बड़ी फायर पर टेक्निक सप्लाई होती है, कूलिंग सिस्टम, जैसे हम पानी डालते हैं, लेकिन एक बड़े सिस्टम की जरूरत होती है। अब जैसे फायर हो गया है तो आपको क्लासिफिकेशन ऑफ फायर समझने की जरूरत है। ABCD। ए क्लास रिलेटेड टू ऑर्डिनरी फायर, लकड़ी, कागज, जूता, पेपर, प्लास्टिक। इजी एग्जांपल, ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि जलते हैं और उसके बाद में कुछ रेजिड्यूज छोड़ दे। अभी लकड़ी जलेगी तो कोई भी इसको देखकर बता देगा कि यहाँ पर कुछ जला था, लेकिन अगर गैस जले तो बता सकते हो कि फायर हुआ था, या ऑयल जलता है तो बता सकते हो कि फायर हुआ था। तो ये एग्जांपल है कि कुछ रेजिड्यूज अगर बचे, ऐसे मटेरियल ए क्लास में काउंट होते हैं। बी क्लास में जितनी भी फ्लेमेबल ऑयल्स हैं वो फायर आती है। तो फ्लेमेबल ऑयल्स की फायर कहां पर हो सकती है? किचन में। और कौन बताएगा रेजिडेंट्स में से कि किचन के अंदर ऑयल फायर हो सकता है, और अपनी बिल्डिंग में एरिया में कहां पर हो सकता है? डीजी एरिया में, जहां पर डीजल जनरेटर सेट है। ठीक है, तो वहां पर ऐसा हो सकता है। सी क्लास में हमारा आता है गैस फायर, जैसे एलपीजी सिलेंडर, और इलेक्ट्रिकल फायर। इलेक्ट्रिकल फायर जहां पर भी इलेक्ट्रिकल सप्लाई जनरेट है वहां पर होने के चांसेस है। इलेक्ट्रिकल फायर से बचने के लिए आप लोग क्या करें, ज्यादा प्लग इन ना करें एक ही प्लग में, ज्यादा ओवरलोड ना करें। कोई भी एमसीबी बार बार ट्रिप हो रही है एमसीबी, तो आपको क्या करना है, बार बार उसको उठाकर जुगाड़ से ना चलाएं, उसको चेंज कराएं, इलेक्ट्रिशियन से चेक कराएं कि क्या प्रॉब्लम है। अदरवाइज एक दिन पता लगेगा कि आपने ऑन तो कर चले गए, फ्लैट में कोई नहीं था, और एमसीबी की जो जितना बार उसको काम करना था उतनी बार उसने किया और फिर फेलियर हो गया और फ्लैट के अंदर आग लग गई। तो जब भी एमसीबी बार बार ट्रिप होती है उसका कोई रीजन है कि कोई शॉर्ट सर्किट हो रहा है या ओवर वोल्टेज हो रहा है, तो आप उसको अवॉइड ना करें, चेंज कराने की कोशिश करें या चेक कराएं उसको। तो इस तरीके से आप इलेक्ट्रिकल फायर से बच सकते हैं। तो ये जो क्लासिफिकेशन है आपको बताने का पर्पज है कि जब भी आप एक्सटिंग्विशर को यूज करते हैं तो सिलेक्ट सही एक्सटिंग्विशर को हमेशा करें। वाटर टाइप लेके आओ, पहले उठाओ इसको। तो जो ये एक्सटिंग्विशर है ये वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर है, जैसा इसके ऊपर भी लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन पर, वाटर टाइप। और इसमें जो क्लासिफिकेशन है A, B, C एंड इलेक्ट्रिकल। बट जैसा मैंने आपको बताया, इट इज कॉम्पिटेंट ओनली फॉर ए क्लास। लकड़ी, कागज, गत्ता, पेपर, प्लास्टिक, कागज, इस तरह के लिए ये कॉम्पिटेंट एक्सटिंग्विशर है। ये कूलिंग इफेक्ट से फायर को कंट्रोल करता है। बी क्लास पर क्रॉस मार्क है। क्या पानी को तेल में यूज कर सकते हैं तेल की फायर में? ऑयल फायर पर कभी नहीं, तो इसलिए इस पर क्रॉस मार्क है। सी क्लास गैस की फायर पर और इलेक्ट्रिकल फायर पर यूज कर सकते हैं वाटर को? नहीं, इसलिए इस पर भी क्रॉस मार्क है, और इलेक्ट्रिकल पर भी क्रॉस मार्क है। मींस लकड़ी, कागज, गत्ता, पेपर, प्लास्टिक, इस तरह की फायर्स होंगी तो आपको इसका यूज उस फायर पर करना है। लेकिन 2 बातों की श्योरिटी करनी है एक्सटिंग्विशर यूज करने से पहले या फायर फाइटिंग कभी भी करने से पहले, कि सबसे पहले आप इंफॉर्मेशन दें। अगर आपने किसी को इन्फॉर्म नहीं किया है तो हो सकता है फायर फाइटिंग करने के लिए आगे बढ़े और वहां पर कोई पॉइजनस गैस हो और उसकी वजह से आप वहां पर बेहोश हो जाएं, और आपने किसी को इन्फॉर्म भी नहीं किया है तो वो बैकअप आपको काफी टाइम बाद वहां पर मिलेगा, क्योंकि जब धुआं दिखाई देगा या फ्लैश दिखाई देगा जब टीम वहां पर पहुंचेगी, लेकिन जब तक काफी देर हो जाएगी। तो आप लोग विदाउट इन्फॉर्मेशन कभी भी फायर फाइटिंग ना करें। दूसरा, जब भी फायर फाइटिंग करने के लिए आगे बढ़ते हैं, वेन एवर यू गो अहेड टू डू द फायर फाइटिंग, ऑलवेज डिस्कनेक्ट द इलेक्ट्रिकल सप्लाई ऑफ दैट एरिया, तभी फायर फाइटिंग करें। तो इलेक्ट्रिकल सप्लाई को डिस्कनेक्ट करें सबसे पहले और इन्फॉर्मेशन दें, उसके बाद आप एक्सटिंग्विशर, होज रील, जो भी सिस्टम है उसको यूज करें। इन्फॉर्मेशन देने का क्या प्रोसेस होगा? ये डिवाइस लगा हुआ है आपके सब जगह, सबने देखा है। क्या करना चाहिए इसमें? जब फायर होगी तो कैसे ऑपरेट करेंगे इसको? ग्लास ब्रेक कर देंगे।
तो आप लोगों को इसके ग्लास को ब्रेक कर देना है। तो जब आप इसका ग्लास ब्रेक कर देते हैं तो जो रेड स्विच प्रेस है ग्लास की वजह से वो फ्री हो जाता है और आपके टावर्स के सारे फायर हुटर्स ऑपरेट हो जाते हैं। तो थ्रू बाय दिस वन डिवाइस यू कैन अलर्ट एवरीवन इन योर टावर दैट देयर इज एन इमरजेंसी नीड टू इवैक्यूएट। तो इस डिवाइस से आप सबको एक्टिवेट कर सकते हैं। दूसरा, अगर हमने ग्लास ब्रेक किया और फायर हुटर नहीं बजे तो क्या करें? ये भी हो सकता है ना, डिवाइस है, फेल हो सकता है। तो क्या करें? तुरंत फोन निकालें और जो नंबर आपके पास अवेलेबल है शिफ्ट सेल का, सिक्योरिटी का, फैसिलिटी का, उसको इमीडिएट कॉल करें। उसके बाद भी अगर आपका शिफ्ट सेल भी नहीं कनेक्ट हो रहा है किसी का तो क्या करें? दो एक्टिविटीज फेल हो गई, एमसीपी नॉट ऑपरेटिंग एंड सेल ऑल्सो नॉट वर्किंग। सो देन वी कैन शाउट लाउडली फायर 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 अंटिल नोबडी, जब तक आपको कोई नोटिस नहीं कर लेता है तब तक आपको शाउट करना है। जब आपको नोटिस करके कोई इंडिकेट करता है कि हमने आपको नोटिस कर लिया है तब आपको इक्विपमेंट का यूज करना है, क्योंकि अगर कोई मिसहैप भी होता है तो आपको पता है, मैंने बता दिया है कि 4th फ्लोर पर हम हैं और फायर हुआ है तो 4th फ्लोर पर तुरंत टीम भी वहां पर पहुंचेगी इमीडिएट बेसिस पे। तो अब बात करते हैं, क्लासिफिकेशन क्लियर हुआ, ए क्लास फायर है, हम वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर का भी यूज कर सकते हैं। अब एक्सटिंग्विशर को चलाने के तरीके की बात करते हैं। 3 जो बातें हैं फायर फाइटिंग में सबसे मेन है। सबसे पहले हमें क्लासिफिकेशन ऑफ फायर का पता हो, कौन सी फायर है। दूसरा, हमारे पास जो इक्विपमेंट है वो उस फायर के लिए सही है या नहीं है ये पता हो, और अगर सही है तो उसको चलाने का तरीका। ये तीनों बातें जरूरी है। अगर इन तीनों बातों में से एक भी बात की नॉलेज नहीं है तो फायर फाइटिंग नहीं हो सकती। तो तीनों बातों को जाने, फायर को देखें, क्लासिफिकेशन क्या है, जो इक्विपमेंट मेरे पास है वो क्या है और उसको चलाने का तरीका क्या है। तो वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर आप जब भी चलाते हैं तो इस पर एक प्रेशर गेज है, उसको आपको हमेशा देखना है, उसकी निडल हमेशा ग्रीन जोन में हो। इसमें 2 रेड जोन है, एक है डिस्चार्ज और एक है ओवरचार्ज। अगर ओवरचार्ज